माइका वर्सेस ससुराल में बहू की जिंदगी। अरे नहीं, मुझसे तो रंगीन कपड़ों पर ब्लीच गिर गया। अब मैं क्या करूं? अगर मामी ने ये सब देख लिया तो क्या होगा? रानी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। वहीं गलती से उसके हाथ से ब्लीच की बोतल गिर गई और सारा ब्लीच फर्श पर गिर गया। वहां कुछ छींटे पास में रखे कपड़ों पर आ गिरी। रंगीन कपड़ों पर फैली ब्लीच की छींटों को देखकर राधा के हाथ पैर डर की वजह से कांप रहे थे। रानी ने कांपते हाथों से कपड़ों को समेटना शुरू किया कि तभी उसकी मामी कामिनी वहां आ गई। अरे यो नौकरानी, पूरा दिन कपड़े धोने में ही लगा दोगी क्या? खाना कौन बनाएगा? हाँ, सुबह से कपड़े धो रही, अभी तक कपड़े धुले नहीं? माँ जी, मैं अभी 2 मिनट में कपड़े धोकर खाना बना दूंगी। अभी पहले खाना बना फिर कपड़े धोना। मेरे बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही है, चल जल्दी से बना। हे भगवान, मेरा सारा ब्लीच गिरा दिया और रंगीन कपड़े भी खराब कर दिए। क्यों री करम जली, तू यहाँ कपड़े धोने आई थी या मेरी चीजों में खोट बिगाड़ करने? हाँ नहीं 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 माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो कामिनी ने बानी को उसकी बात भी पूरी नहीं करने दी और उसके बालों को पकड़कर जोर से खींचा। रानी दर्द से चिल्लाने लगी, लेकिन घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करने वहां आए। कामिनी ने एक छोटी बाल्टी में ठंडा पानी लिया और रानी के ऊपर डाल दिया। अचानक से ठंडा पानी डालने से रानी बुरी तरह से कांप गई। आज के बाद मेरा नुकसान करने से पहले कई दफा सोचना। अभी तो ये पानी ठंडा है, अगली बार मैंने ऐसा कुछ देखा तो तेरे ऊपर गर्म पानी डालूंगी। लगता है नौकरानी पर फिर से डांट पड़ रही है। पढ़ेगी क्यों नहीं? एक काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से हमारा नुकसान भी करा देती है। मैं तो कहती हूँ कि डांट के साथ इसकी मार भी लगानी चाहिए और मैं उसे पॉपकॉर्न खाते हुए देखूंगी। इसमें तो बहुत मजा आएगा दीदी, मैं भी एक बार आपको पिटते हुए देखना चाहता हूँ। जहां दीपक और तनु आराम से सोफे पर बैठकर पिज्जा बर्गर खाते हुए टीवी देख रहे थे, वहीं रानी बाथरूम में गीले कपड़ों में बैठी रो रही थी। कामिनी ने रानी को बाथरूम में ही बंद कर दिया और उसे खाना भी नहीं दिया। दीपक, तनु बेटा, आज घर में खाना नहीं बनेगा। तुम कहो तो तुम दोनों के लिए मैं बाहर से खाना मंगवा दूं। अरे मम्मी, हमने तो खाना खा भी लिया। जब आप बाथरूम में नौकरानी को डांट रही थी तब हमने पिज्जा बर्गर मंगवा कर खा लिया था। अरे वाह, तुम दोनों ने बहुत अच्छे काम किया। मैं तो खामखा परेशान हो रही थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं बाजार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ। नौकरानी को बाथरूम में ही बंद करके रखना, लेकिन याद रहे अपने पापा के आने से पहले उसे बाहर निकाल देना, वरना तुम्हारे पापा हमें घर से बाहर निकाल देंगे। मम्मी, आप तो हमें ऐसे समझा रही हैं जैसे हम दोनों छोटे बच्चे हैं। आप जाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। मुझे पता है मेरे बच्चे होनहार है, लेकिन माँ की तो आदत होती है बच्चों को समझाने की, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर कामिनी बाजार से शॉपिंग करने के लिए निकल गई। वहीं रानी अभी भी बाथरूम में ही बंद थी। माँ, आप मुझे यहाँ से ले जाती क्यों नहीं है? पापा, आप मुझे